Good morning, student. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss topic journal in chapter 3rd. हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में वो जर्नल है और उस जर्नल में हमने कल 11 का क्वेश्चन सॉल्व किया। आज उसी पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो सॉल्व करेंगे वो जनरल में काफी अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, तो बड़े क्लियरली केयरफुली उसको देखें कैसे सॉल्व हुआ, और जैसे मैं एंट्री लिखूं हो सके वहां तक अपने माइंड में पहले से वो एंट्री बनाई, ये एंट्री ये होगा, और उसके बाद चेक करें कि सब नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ है तो आपके चेहरे पे देखना एक स्माइल आएगा कि मुझको जर्नल आने लगे, और देखो विदाउट जर्नल आप कुछ नहीं कर पाए। और अगर नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने जो एंट्रीज लिखाई है प्रीवियस क्लासेस में उनको लर्न करें, जो प्रैक्टिस कराई है प्रीवियस क्लास में वो वापस से वीडियो देख के प्रैक्टिस करें। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप इस ग्रुप में आए मेरे से पूछें और मैं डाउट क्लियर करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 इन चैप्टर 3। जर्नल का फॉर्मेट बना लो। जर्नल का फॉर्मेट है इसको याद रखना, मैं 2 जर्नल बनाऊंगा एक ही बोर्ड पे क्योंकि मेरे पास स्पेस काफी अच्छा है। आपको पूरे पेज पे एक ही जर्नल बनाने देंगे, एक ही फॉर्मेट। चैप्टर 3 का साफ करना होता है कि बोर्ड मेरा यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल के फॉर्मेट में जर्नल ऑफ किसका है, तो आप अपना बुक्स में देखो जर्नल ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस किसने किया है, तो बिजनेस स्टार्ट किया है मुदित ने। तो जर्नल ऑफ किसका लिखा जाएगा, मुदित। तो जर्नल ऑफ मुदित, ये मुदित की जर्नल है। बाय द वे नेम गिवन ना हो तो आपको बस डैश 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 लिख के छोड़ देना, जर्नल ऑफ डैश डैश डैश। फर्स्ट ईयर कौन सा है, युग। ईयर एक बार में ऊपर हेडिंग में से डाल दो, नेक्स्ट बार बार नहीं लिखना हो, 2017। नेक्स्ट डेट स्टार्ट करते हैं जनवरी 1, तो जनवरी 1, जैन 1, ठीक है, जैन 1 है जनवरी 1। कम्युनिस्ट बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग, आपका जो बिजनेस है वो कैश और बिल्डिंग से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को। देखो 2 चीजें, कैश और नीचे बिल्डिंग है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डीआर, डेबिट या डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैपिटल। कैश कितना है, 1,75,000। बिल्डिंग कितना है, 1 लाख। टोटल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस हुआ, 2,75,000। याद रहेगा, डेबिट डेबिट तो अमाउंट डेबिट, टू का मतलब क्रेडिट तो अमाउंट क्रेडिट। और नरेशन क्या बन जाएगी, आज और नरेशन लिखा लो, आगे से नरेशन अपने आप बना लो, तो क्वेश्चन में लिखा होता है। तो बी बिजनेस started with
किससे स्टार्ट हुआ? कैश और बिल्डिंग्स। तो विथ कैश एंड बिल्डिंग, शॉर्ट में लिखा है बीयू, आप पूरा लिख लेना बिल्डिंग, बीयू आई एल टी आई एन जी बिल्डिंग। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। किसी के भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत अपना स्पीकर ऑन करेंगे और बोल देंगे कि सर इसको वापस से रिपीट करो या इस चीज को समझाओ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 2। ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स परचेज फॉर कैश। तो गुड्स परचेज फॉर कैश एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। कितना थाउजेंड है? 75। B goods purchased for cash. Goods purchased for cash. Next, sold goods to Ramesh. एंट्री क्या हो जाएगी? रमेश अकाउंट डीआर टू सेल्स जनवरी 3rd। रमेश अकाउंट डीआर टू सेल्स। कितना थाउजेंड है? 30,000। 30,000 and being goods sold to Ramesh. Being goods sold to Ramesh. Being goods sold to Ramesh. Paid wages. Wages expenses है और paid ये चुकाए तो definitely expenses है। एंट्री क्या हो जाएगी? Wages account DR to cash. Wages account DR to cash। नेक्स्ट बन जाएगी in paid wages। कितने रुपीस है? 500। ठीक है, मेरी 4 एंट्रीज के बाद कॉलम कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट कॉलम देखो। आप अपना मैंने कल बता दिया था 5 में पेज कंप्लीट हो जाए तो टोटल कर लेना। इसे क्या लिखोगे? CF कैरिड फॉरवर्ड और दूसरे पेज पे क्या लिख देना? BF कैरीज ब्रॉट फॉरवर्ड। चलो नेक्स्ट डेट पर्टिकुलर LF DR अमाउंट CR अमाउंट। अगर नेक्स्ट पेज पे आपने किया तो लिख देना, नहीं तो चलने दो। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी डेट है? जनवरी 6। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट DR टू सेल्स। कैश अकाउंट DR टू सेल्स, कैश सेल्स है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश वैसे बन जाएगी being sold goods for
कैश कितना अमाउंट, विच अमाउंट 10,000 नेक्स्ट जनवरी 10 जनवरी 10 पैड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, पैड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस पैड क्या एंट्री क्या बनेगी, ट्रेड अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू कैश, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू कैश, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू कैश, एक्सपेंसेस तो शॉर्ट में लिखा है पीएक्सपी डॉट, ओके, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू कैश, लिस्ट बन जाएगी पी ट्रेड एक्सपेंसेस पैड, कितना है 700 रुपीज, नेक्स्ट जनवरी 12 जनवरी 12 देखना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 29,000, डिस्काउंट अलाउड 500, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, देखो रमेश को हमने सेल किया था 29,000 29,000 दे रहा 500 का क्या है डिस्काउंट, बोला भी नहीं बोलता तो इसको कैसे बोलता, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट 29,500, तो हम कहते हैं 500 डिस्काउंट, यानी छुपा हुआ ऐसा ही बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बेचारे ने एकदम क्लियरली बोला 29,500 कैश है, डिस्काउंट है 500, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश डिस्काउंट दिया प्लस डिस्काउंट भी है, और डिस्काउंट अकाउंट दिया टू रमेश, रमेश अकाउंट कितना है कैश 29,500 500, तो टोटल रमेश का कितना आ जाएगा 30,000, कैश रिसीव्ड एंड अलाउड डिस्काउंट, शॉर्ट में लिखा है कंडीशन कैश रिसीव्ड एंड अलाउड डिस्काउंट, उसका लंबा भी अपन नरेशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैश बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड अलाउड डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट पे हमने 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है ऐसे चलेगा, कैश रिसीव्ड किसके बाद नाम लिखा रमेश, अलाउड डिस्काउंट कितना है 500, डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में अमाउंट कितना बचा, आज एक बार ये करना, इस क्वेश्चन को करने के बाद जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है वो मुझे इसकी पिक भेजना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं ये देखता हूँ आप लिखते तो सही है, बाय द वे किसी ने गलत लिखा है तो वो यही बता दे, नहीं तो वो फॉर इंटरनल कर लेगा, उसके बाद पता चलेगा यहाँ एक, आज ये क्वेश्चन होने के बाद अपनी कॉपी में करने के बाद इसकी पिक मुझे सेंड करोगे सभी पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर, मेरे ग्रुप के बजाय मेरे नंबर पे सेंड करना, ग्रुप में नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता ग्रुप में एकदम फिक्स हो, मुझे सेंड कर देना, मैं पर्सनली चेक करके बता दूंगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखो जनवरी 14 जनवरी 14 क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, तो सुधीर से हमने गुड्स परचेज की एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट दिया परचेज किया, हाँ तो परचेज देखो परचेज करते तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेट टू कैश फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेट टू नेम ऑफ पर्सन फॉर क्रेडिट, अगर सुधीर को डीआर करेंगे इसका मतलब सेल्स है, ठीक है ना, परचेज अकाउंट डीआर टू सुधीर, परचेज अकाउंट डीआर टू सुधीर, 27
6,000. नरेशन क्या बन जाएगी? डी गुड्स परचेज, being goods purchase source should be ये जनवरी कौन सी हो गई? 14 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसको कर लिया होगा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा स्टेज कहाँ है? इस पे आ रहा है। अपना वो कैरी फॉरवर्ड कर लेना तो टोटल हो जाए। तो यहाँ के बाद में नेक्स्ट इस पे करता हूँ, ठीक है ना। तो याद रखना, आप कंटिन्यू कर दो। फोर्टीन के बाद है डेट 18 जनवरी 18 कार्टेज पैड, कार्टेज का चुकाया एंट्री क्या हो जाएगी? कार्टेज अकाउंट DR टू कैश। तीन पैड कार्टेज कितना रुपए है? 1000। नेक्स्ट है जनवरी 20 ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉ कैश, ड्रॉ किया है कैश, वो भी किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ड्राविंग्स। क्या कहते हैं? ड्राविंग्स। तो हो जाएगा जनवरी 20 ड्राविंग्स अकाउंट DR टू कैश in flow for personal use। कितना रुपीस है? 5000। यहाँ बाय द वे गुड्स होता, पर्सनल यूज के लिए, तो किसका नाम आ जाता? परचेज। किसका नाम आएगा? परचेज। देखो लिखा है विद ड्राविंग्स अकाउंट DR टू कैश फॉर टू परचेज। परचेज के सामने लिखा था फॉर गुड्स और कैश के सामने कैश। नेक्स्ट है गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड। गुड्स यूज किया है हाउस होल्ड के लिए। हाउस होल्ड यानी घर के लिए, तो घर के लिए यूज किया तो क्या हो गया? ड्राविंग्स हो गया। और गुड्स अगर किसका नाम आएगा? आपने चर्चा की परचेज। तो ड्राविंग्स अकाउंट DR टू परचेज। ड्राविंग्स अकाउंट DR टू परचेज कितना रुपीस है? 2000। being goods withdraw for
लास्ट एंड फाइनल जनवरी 25। जनवरी 25। क्वेश्चन क्या है? कैश पेड टू सुधीर और डिस्काउंट अलाउड 300। कैश पेड टू सुधीर और डिस्काउंट अलाउड हुआ है हमें। तो कैश पेड सुधीर को किया, यहाँ डिस्काउंट रिसिप्ट आना चाहिए था, अलाउड नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने अलाउड नहीं किया, रिसीव किया। अलाउड कैसे होगा? सुधीर को पेमेंट किया तो डिस्काउंट तो क्या होगा? रिसीव होगा। तो एंट्री होगी सुधीर अकाउंट दिया, सॉरी आप सुधीर को पेमेंट करेंगे, सुधीर अकाउंट दिया टू कैश टू डिस्काउंट। अब सुधीर क्या कि कितना अमाउंट आएगा, तो उसको देखने के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? पहले कैश के लाके लिखना चाहिए। कैश कितना पेमेंट किया है? 26,700। तो कैश है सीआर 26,700। डिस्काउंट कितना है? 300। तो सुधीर क्या कितना आएगा? 27। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होंगे? इक्वल। तो कई बार अगर कंफ्यूजन होना इसका क्या अमाउंट आएगा, तो आपको तो जो अमाउंट जिस चीज के बारे में लिखना है उसका अमाउंट उसके सामने लिख दो, डिफरेंस उसके साथ। तो ये आप अपना डेबिट क्रेडिट क्या करना है? 26,700 कैश, 3 डिस्काउंट, तो प्लस क्या क्या है नरेशन बना दो। he paid to Suzuki and received discount और रिसीव किया गया डिस्काउंट। और लास्ट में लिखना टोटल, और सारी जनरल का क्या कर लेना? टोटल। टोटल का मतलब डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, किसी एक का कर लेना है, तो डेबिट या क्रेडिट, ये दोनों तरफ क्या आने वाले हैं? इक्वल आने वाले हैं। दोनों तरफ एकदम सेम अमाउंट आपने जो किया है इक्वल है। पूछो इसमें किसी को कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कौन सा इलिस्ट्रेशन करना है? इलिस्ट्रेशन करना है सेकंड। आज प्रैक्टिस के लिए एक तो इसी को सॉल्व करोगे, एक इलिस्ट्रेशन कौन सा सॉल्व करोगे? सेकंड। सेकंड इलिस्ट्रेशन को कंसल्ट कर लेते हैं क्या होने वाला है। आप भी अपने माइंड में रखना, मैं भी फटाफट बोलता हूँ, सुनना। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। ओके। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डीआर टू मनीषा, अमाउंट लिखते जाना। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, स्टेशनरी को परचेज किया तो स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू कैश। ओपन ए बैंक अकाउंट विद एसबीआई 35,000, आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया है, तो बैंक में अकाउंट ओपन किया तो कैसे अकाउंट ओपन होता है? अमाउंट डिपॉजिट करिए, यानी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। याद रखना, बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक अकाउंट टू कैश, और निकाला तो कैश अकाउंट टू बैंक। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू प्रिया, प्रिया अकाउंट डीआर टू सेल्स। रिसीव्ड चेक ऑफ 60,000 फॉर प्रिया, आपको चेक मिला है प्रिया से, तो आप क्या लिखोगे उसको? बैंक में तो डिपॉजिट हुआ नहीं, तो या तो लिखो चेक इन हैंड या कैश। चेक इन हैंड लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो? कैश। तो चेक इन हैंड लिख लेना, चेक इन हैंड अकाउंट डीआर टू प्रिया। नेक्स्ट,
अगर बाय द सेम डे बैंक में डिपॉजिट होता तो बैंक लिखता। सोल्ड गुड्स टू निधि आरएस 14,000, सोल्ड गुड्स टू निधि, निधि को सेल किया, एंट्री क्या हो जाएगी, निधि अकाउंट डीआर टू सेल। परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु, परचेज किया है 20,000 का, वो भी रितु से, और वो भी कैसे, क्रेडिट, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डीआर टू रितु। नेक्स्ट, इंश्योरेंस पेड बाय चेक, इंश्योरेंस आपने चेक से पे किया है तो इनकी क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस अकाउंट डीआर टू बैंक, इंश्योरेंस अकाउंट डीआर टू बैंक। पेड रेंट, रेंट को पे किया है तो इनकी क्या होगी, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। गुड्स कॉस्टिंग 1,500 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में आपने गुड्स को ले लिया, इनकी क्या होगी, मैं एक दिन याद है तो लिखा है वो चैरिटी, डोनेशन, ये सब लिखा है, तो चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेज, गुड्स दिया है तो परचेज और कैश दे तो कैश। नेक्स्ट, परचेज ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पस, कैश विड्रॉ किया हाउस होल्ड पर्पस, हाउस होल्ड पर्पस यानी पर्सनल, तो एंट्री क्या होगी, ड्राविंग्स अकाउंट डीआर टू कैश, और गुड्स होता है तो परचेज, कैश तो कैश, गुड्स है तो परचेज, ड्राविंग्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश 1,200 रिसीव हुआ है, रेवेन्यू एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। नेक्स्ट, कैश सेल्स, कैश में आपने सेल किया है, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। कमीशन पेड आरएस 3,000 बाई चेक, आपने चेक से कमीशन पे किया तो एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट डीआर टू बैंक, कमीशन अकाउंट डीआर टू बैंक, क्योंकि पेमेंट किससे है, चेक से। नेक्स्ट, टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, टेलीफोन बिल पेड किया है वो भी कैसे किया है, चेक से पेड किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टेलीफोन बिल अकाउंट डीआर टू बैंक। और लास्ट एंड फाइनल, पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश, एंट्री क्या होगी, यानी सिर्फ सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, पेमेंट या पेड ऑफ एरिया, इससे तो हमें ये पता चलता है एक्सपेंसेस रिसीव्ड है तो रेवेन्यू उसके अकॉर्डिंग रन करता है सैलरी के साथ। तो इसमें किसी के कोई डाउट है तो पूछो, आपको क्या करके लाना है, एक तो एग्जांपल, एग्जांपल कौन सा करना है, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को वापस से आप सॉल्व करोगे, वापस से क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ताकि प्रॉब्लम आए और आप मेरे से पूछो। तो आपको दिए हैं हमने न्यूमेरिकल कौन सा दिया आपको, सेकंड, तो सेकंड एग्जांपल आपको करके लाना है और वापस से सॉल्व करना है 11 और 12 एंड एक एग्जांपल सॉल्व करना है, एग्जांपल सेकंड। एक तो आपको न्यूमेरिकल को ही वापस सॉल्व करना है 11 और 12 को, क्लियर, एक तो आपको न्यूमेरिकल को वापस सॉल्व करना है, 11 का करवा दिया 12 का करा दिया, वापस से रिपीट उसको सॉल्व 11 और 12, और उसके बाद में आप करना क्या है, उसके बाद में एग्जांपल सॉल्व करना है, एग्जांपल नंबर सेकंड। तो लगभग 3 जर्नल के क्वेश्चन जब निकालोगे ना कॉन्फिडेंस है, और फिर कल भी ऐसे ही करेंगे, कुछ क्वेश्चन और निकालेंगे, और फिर पूरे वीक में जर्नल निकालो, दबा के जितना निकालोगे उतने आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से कंसल्ट कर ले, अभी भी क्लास ओपन है तो पूछ लो, किसी को डाउट है किसी भी प्रकार का, इसमें क्या होगा, कोई डाउट नहीं।
प्रैक्टिस करना अच्छी खासी, विदाउट प्रैक्टिस जनरल कभी नहीं आ सकती, ये डेफिनेटली बात है। जनरल का जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आएगा। एक बुक में अलग से रखी और उसमें जनरल कराते हो, आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो करते रहो। तो खूब क्वेश्चन जितने निकालो, जैसे एक बार निकाल दिया, दो बार निकाल दिया, अगर कहीं टूटे कॉपी को देखा है तो वापस निकालना है, क्लियर कर अपने आप ही सारा बहुत अच्छा करना आपका क्लियर हो। हाँ पलक तैयार चलने बेटा अच्छे। यस सर। हाँ भाई से भी पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम आए मुझसे पूछ लेना, लेकिन तैयारी यस सर। हाँ सैलजा स्कूटी अच्छे से तैयारी करो, सभी को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है जरूर, तो तैयार रहो जरूर अच्छे से। और कहीं भी डाउट आए मेरे से पूछ सकते हो। आज की क्लास खत्म करेंगे। बाय स्टूडेंट।